जैसा कि आपको मालूम होगा कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले लोग शर्म के मारे लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। कुरान शरीफ में भी इसके बारे में यूं बयान आया है कि जिंदा दफन कर दी जाने वाली लड़कियों के बारे में पूछा जाएगा कि किस जुर्म में इन्हें कत्ल किया गया। पैदा होने वाली बच्ची ने क्या ऐसी खता की थी? खुदा ने जिसे दुनिया में जीने का हक देकर भेजा, उसे कत्ल क्यों कर दिया गया? अल्लाह के रसूल ने इस लानत को खत्म फरमाने के लिए बड़े ही प्यारे अंदाज में लोगों को समझाया कि जो शख्स अपनी बेटी को जिंदा दफन न करे, उसे अपने लिए तौहीन न समझे, उसे बेटे से कम न समझे, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। इस बशारत को सुनने के बाद लोगों में काफी तब्दीली आई। लोगों ने अपनी पैदा हुई लड़कियों को कत्ल करना छोड़ दिया। तो आका ने एक और खुशखबरी सुनाई कि जिसके घर 3 लड़कियां पैदा हुई और घर वालों ने उनकी परवरिश अच्छे ढंग से की, उन्हें अच्छी तालीम दी और जवान होने पर उनकी शादी करा दी, तो वह मेरे इतने करीब रहेंगे। इतना फरमाते हुए आपने अपनी 2 उंगलियों का इशारा फरमाया, मतलब बिल्कुल करीब। आका ने फरमाया कि अगर घर में खाने पीने की कोई चीज बच्चों के लिए लाओ तो पहले बेटी को दो, फिर बेटों को। किसी भी हाल में बेटी को बेटे से कम मत समझो। जो आदमी इसके खिलाफ करेगा, कयामत में उसकी जबरदस्त पकड़ होगी, मतलब कयामत के दिन उसके इस काम की सजाओं का ऐलान किया जाएगा, जो सजाएं बहुत ही दिल दहला देने वाली होगी। जाहिलियत के ज़माने में पहले बाप की जायदाद में औरतों का हिस्सा नहीं था। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी हिस्सा मुकर्रर फरमाया। कुरान शरीफ में उनके हिस्सों का बयान बड़ी तफसील से आया है, जिसकी रोशनी में औरतें अपने बाप की जायदाद और बीवी अपने शौहर की जायदाद में हिस्सेदार मुकर्रर की गई। इस्लाम ने यह भी तालीम दी कि मरने वालों की औलाद अगर नाबालिग हो और अपने हिस्से की जायदाद व माल की हिफाजत करने के काबिल न हो, तो खानदान के लोग उसकी हिफाजत करें और काबिल हो जाने के बाद उन्हें सौंप दे। इसी तरह लड़कियों की शादी के बारे में उनकी राय और मंजूरी को जरूरी करार दिया गया। बिना लड़कियों की रजामंदी के उनके माँ बाप को भी यह हक नहीं कि बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना कर दे। लोग पहले बेवा औरतों से शादी करना पसंद नहीं करते थे। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा हजरत बीबी खदीजा से निकाह फरमाकर उस बुरे दस्तूर को भी खत्म कर दिया। हालांकि आप 25 साल के और वह 40 साल की थी। आपने बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने की बार बार ताकीद फरमाई और फरमाया कि तुम में सबसे अच्छा वह है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। आका ने इस्लाम में औरतों को आला मुकाम देकर उन्हें इज्जत बख्शी और उन्हें काबिले एहतराम करार दिया। खुशखबरी सुनाई कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। बड़े खुशनसीब हैं वह हजरात जो बेटी, बहन, बीवी, माँ जैसी हस्तियों की कद्र करते हैं और उनका हक अदा करते हैं। हम सभी को चाहिए कि औरतों की इज्जत करे, उनका एहतराम करे। अगर उन पर कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आगे आए। जरूरी नहीं कि औरत किस मजहब की है। अगर कोई मुसीबत में है तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहे।